हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे वनस्थली विद्यापीठ की। इनकी तरफ से इनवाइट किए गए हैं एप्लीकेशंस फॉर पीएचडी एंड उसी को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले आप इनके ऑफिशियल वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं, जो कि ऑब्वियसली बनस्थली.org है, राइट। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। फाइन। तो जब आप इस पर्टिकुलर वेबसाइट पे विजिट करेंगे तो यहाँ पे आपको एडमिशन्स का ऑप्शन दिख रहा है ना, तो आप डायरेक्टली इस पर क्लिक कर दीजिएगा। आई एम सॉरी, एडमिशंस, यस आई एम सॉरी। सो आप एडमिशंस के पे क्लिक करेंगे, ठीक है। तो ये पेज वैसे ओपन हो जाएगा। इसमें आपको यहाँ पे दिख रहा है हायर एजुकेशन एडमिशन, राइट। सो आप इस पे क्लिक करेंगे, नेक्स्ट वेब पेज ओपन होगा। यहाँ पे आप एंड में देखेंगे तो पीएचडी का ऑप्शन आपको दिख जाएगा, राइट। तो आपको इसी पे क्लिक करना है, दिस वन, ओके, पीएचडी प्रोग्राम्स। सो इस पे क्लिक करने के बाद ये है डेडिकेटेड पेज, ठीक है। इसका जो लिंक है वो आपको डायरेक्टली डिस्क्रिप्शन में मैं प्रोवाइड कर दूंगी, तो आप वहाँ से इस पर्टिकुलर पेज पे, वेब पेज पे विजिट कर सकते हैं। यहाँ पे आपको डिफरेंट सबसे पहले तो यहाँ पे ऑप्शंस दिख रहे हैं, ठीक है। देन यहाँ पे जो आपको रेड का ऑप्शन दिख रहा है, आपको पता है, अगर आप पहले भी वीडियोस देखे हैं आपने, तो इस पर हमें क्लिक करना होता है। तो नेक्स्ट पेज अगेन ओपन होता है। इस पे आपको बाकी कुछ इन्फॉर्मेशन देखने को मिलती हैं, ठीक है। जहाँ तक इस इंस्टीट्यूट की बात है, तो A++ ग्रेड इन्हें मिला हुआ है, डीम्ड यूनिवर्सिटी का स्टेटस है इनका। एंड बाकी यहाँ पे आप इनकी तारीफ देख सकते हैं, इन्होंने लिखी हुई है। यहाँ पे देखिए, ऑनलाइन एंट्रेंस टेस्ट होगा 10 दिसंबर को, राइट। एंड नेक्स्ट आप यहाँ पे देख सकते हैं, फिर से 10 दिसंबर है रेड की डेट। एंड जो टाइम होगा वो होगा 11 to 1 PM। नेक्स्ट है कि वो कैंडिडेट्स जो कि अपना जो रिसर्च वर्क है, उस मतलब बेसिकली क्या है ना, कि दो फॉर्म्स आते हैं हमेशा। एक तो है एंट्रेंस के लिए, एक है वो उनके लिए जो अभी ऑलरेडी कोर्स वर्क कर रहे हैं, उन्हें कोर्स वर्क का एग्ज़ाम देना है। तो यहाँ पे जिन्हें कोर्स वर्क का एग्ज़ाम देना है वो है 10 को ही, बट हाँ वो 2 से 4 है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, लास्ट डेट जो है सबमिशन की, दैट इज़ एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने की, वो है 3 दिसंबर। फाइन। नेक्स्ट, कोई भी अगर आपको क्वेरी है तो प्लीज़ इन्हें आप कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा। अगर आप अभी सुन रहे हैं या देख रहे हैं इस वीडियो को, देन नोटिफिकेशन पढ़ते हैं या फॉर्म फिल करते टाइम कोई भी इशू है, डायरेक्टली इन्हें कॉल कर लीजिए, मेल भी कर दीजिएगा, कॉल भी कर लीजिए, किसी न किसी नंबर पे आपकी बात ज़रूर हो जाएगी, ठीक है। तो इसको ध्यान रखिए, क्योंकि कई सारे यहाँ पे इश्यूज़ होते हैं एंड कम्युनिकेशन नहीं हो पाता, तो आपको पता नहीं चलती हैं चीज़ें। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस हैं, डिटेल सिलेबस, फी का नोटिस, देन ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन रेट के लिए, कोर्स वर्क के लिए। कोर्स वर्क सबको नहीं फिल करना है, उन्हीं को करना है जो यहाँ से पीएचडी कर रहे हैं। जो कोर्स वर्क कर रहे हैं, कर चुके हैं, उन्हें कोर्स वर्क का एग्ज़ाम देना है। जिन्हें पीएचडी के लिए अप्लाई करना है वो ये जो रेड का ऑप्शन है रजिस्ट्रेशन का, इसके थ्रू करेंगे फिल, ठीक है। तो चलिए अब हम नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो इंस्ट्रक्शंस है उन्हें देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस में एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। तो देखिए, अगर आपने 1 ईयर 2 सेम मास्टर्स डिग्री किया हुआ है आफ्टर 4 ईयर या 8 सेम के बैचलर्स के बाद, समझ गए ना, मतलब यू बैचलर्स आपका 4 ईयर का हो एंड मास्टर्स 1 ईयर का, या फिर 3+2 हो, तो इनमें से किसी भी स्ट्रक्चर से या जिस भी मोड से आपने मास्टर्स किया है तो आप एलिजिबल होते हैं, प्रोवाइडेड कि जो मास्टर्स है उसमें आपके एटलीस्ट 55% मार्क्स हो, ओके। एंड 5% का रिलैक्सेशन होता है, दैट इज 50% मार्क्स रिक्वायर्ड होते हैं SC ST डिफरेंटली एबल्ड एंड EWS के लिए भी, ठीक है। दैट इज अगर मास्टर्स में 50% एंड आप EWS या SC ST हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं, बट अगर आप अनरिजर्व्ड हैं तो 55% मस्ट है। नेक्स्ट यहाँ पे है, या फिर आपने नेट क्वालिफाई किया हो, ठीक है। अगर नेट भी है तो मार्क्स कम भी हैं तो भी यू आर एलिजिबल, ऐसा इसके अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे है उन कैंडिडेट्स के लिए जिन्होंने सिर्फ बैचलर्स किया है एंड डायरेक्टली पीएचडी के लिए अप्लाई कर रहे हैं अगर किसी सब्जेक्ट में, तो 4 ईयर की बैचलर्स डिग्री है एंड उसमें मिनिमम 75% मार्क्स हैं तो आप एलिजिबल हैं। अगेन यहाँ पे 5% का रिलैक्सेशन है इन कैटेगरीज के लिए। नेक्स्ट यहाँ पे है, हर कैंडिडेट को रेट में अपीयर होना है एक्सेप्ट डिपार्टमेंट ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स। तो परफॉर्मिंग आर्ट्स, विजुअल आर्ट, डिज़ाइन एंड आर्किटेक्चर, इन डिपार्टमेंट्स के अलावा सभी को बाकी डिपार्टमेंट्स के लिए रेट में अप्लाई होना है, अपीयर होना है, ठीक है। आई मीन यस, अप्लाई नहीं, अपीयर होना है। नेक्स्ट है कि रेट क्वालिफाई करना मैंडेटरी है एनरोलमेंट के लिए एंड ऐसा नहीं होगा तो ऑब्वियसली आपका एडमिशन नहीं होगा, ठीक है। बट यस, कुछ कैंडिडेट्स हैं जिन्हें एग्जामिशन भी मिला हुआ है, तो अगर आपके पास नेट है, स्लेट है, गेट है, GPAT है या एमफिल कंप्लीट किया है 55% मार्क्स के साथ, बट हाँ एमफिल में एडमिशन एंट्रेंस के थ्रू लिया था, तो आप एग्जेम्प्टेड हैं। एंड जहाँ तक मुझे लगता है शायद अप्लाई करना हो
बट ये देखिए, जब आप गूगल फॉर्म ओपन करेंगे ना, तो आपको रेड का ऑप्शन दिखेगा, तो एक बार आप चेक कर लीजिएगा। अगर आपको एक्सेप्शन का ऑप्शन दिख रहा है, एग्जेम्पशन का, कि आप एग्जेम्प्टेड है तो भी अप्लाई कर सकते हैं, तब ज़रूर अप्लाई कर दीजिएगा, ठीक है। या आप चाहें तो एक बार इनसे बात कर सकते हैं, कंफर्म कर सकते हैं कि आपको अप्लाई करना है या नहीं, क्योंकि इनके वेबसाइट पे ज़्यादा इन्फॉर्मेशंस कभी भी अवेलेबल नहीं होती हैं, ठीक है। सो यस, 2 आवर का ड्यूरेशन रहेगा एंट्रेंस का, ऑनलाइन मोड होगा, ठीक है। एंड नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। 50% क्वेश्चन या 50 क्वेश्चन जो हैं रिसर्च के होंगे, 50 क्वेश्चन आपके सब्जेक्ट के होंगे, 50% मार्क्स ओवरऑल होंगे, तभी आप क्वालिफाई करेंगे इंटरव्यू के लिए। एंड जितनी सीट्स अवेलेबल होती हैं उसके अकॉर्डिंग जो इंटरव्यू के लिए कैंडिडेट्स हैं वो बुलाए जाते हैं। सो 50% मार्क्स से ज़्यादा हो गया, बट अगर सिर्फ एक सीट है तो मैक्स टू मैक्स आई थिंक 2 लोगों को बुलाएंगे या 5 कैंडिडेट्स को बुलाया जाएगा, बट उससे ज़्यादा नहीं, ठीक है। तो इस पे फिर मेरिट बनती है। एंड 70-30 का रेशियो होगा। 70% मेरिट में जो मार्क्स होंगे, वेटेज होगा, वो एंट्रेंस का होगा, 30% इंटरव्यू का। इन केस एग्जेम्प्टेड हैं तो आई थिंक उसी के बेसिस पे होगा कि जैसे नेट में कितने मार्क्स हैं उसका 70%। एंड या फिर पूरा इंटरव्यू के थ्रू भी हो सकता है, तो ये बाद में पता चलेगा। देन यहाँ कोर्स वर्क के लिए है, तो अगर आप कोर्स वर्क एग्ज़ाम दे रहे हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पे नेक्स्ट पासिंग क्राइटेरिया क्या होगा, तो 55% मार्क्स का होगा, ठीक है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए सिलेबस है, तो इन यहाँ पे 1 बाय 1 आप देख सकते हैं सब्जेक्ट का सिलेबस लिखा हुआ है, तो प्लीज़ अपने सब्जेक्ट का यहाँ पे जो भी सेक्शन है उससे देख करके उसमें से सिलेबस देख के अकॉर्डिंगली आप प्रिपेयर कर सकते हैं, ओके। नेक्स्ट ये है नोटिस। तो एप्लीकेशन फ़ी कितनी है, 1500 है सभी के लिए, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग सेम है। एंड 1500 कोर्स वर्क के लिए भी है, ठीक है। तो 1500 एप्लीकेशन फ़ी है। सो यस, बाकी देखिए यहाँ पे जो जो पॉइंट्स थे, ओके आई एम सॉरी, तो हमने जब इस पर्टिकुलर वेब पेज पे विजिट किया था तो वहाँ पे जितने भी सेक्शंस थे लास्ट में वो हमने देखे, तो ये लेटेस्ट होते हैं, इसलिए जैसा मैंने कहा कांटेक्ट कर लीजिएगा जो भी इशू है उसके लिए। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कि किन किन सब्जेक्ट्स में जो यहाँ पे इस पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट में रिसर्च फैसिलिटी अवेलेबल है। सो CS है, फार्मेसी है, केमिस्ट्री है, केमिकल इंजीनियरिंग है, देन BSB, आई एम सॉरी इट्स बायोसाइंस एंड बायोटेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैथमेटिकल साइंस, फिजिक्स, संस्कृत, फिलॉसफी, वैदिक साइंसेस, हिंदी एंड MIL, then English and MEL, then economics, history and Indian culture, pole science, POBAT, sociology, physical education, performing arts, visual art, home science, education, then commerce and banking, management, design, legal studies, psychology, journalism and mass comm, earth sciences, aviation and automation। ये ओवरऑल डिसिप्लिन्स हैं जो जहाँ पे आप रिसर्च कर सकते हैं इस इंस्टीट्यूट के थ्रू। बट यस, जैसा आपको पता है सीट्स यहाँ पे नहीं लिखी हैं, तो ये भी हो सकता है कि जब आप अप्लाई करें तो हो सकता है आपके डिपार्टमेंट में सीट्स ही ना हो, तो इसलिए मेरा सजेशन जो सबसे पहले मैंने बोला कि कांटेक्ट कर लीजिएगा एक बार, जो भी इश्यूज़ हैं आप उन्हें पॉइंट में नोट कर लीजिएगा एंड सभी को एक साथ कॉल करके अगर बात हो जाए तो एक बार में कंफर्म कर लीजिएगा अप्लाई करने से पहले, बिकॉज ऑब्वियसली 1500 एक स्मॉल अमाउंट नहीं है, ओके। एंड बाकी यहाँ पे देखिए डिफरेंट यहाँ पे भी सेक्शंस है, तो एक बार ब्रीफली इसे भी देख लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले ये जो रिसर्च सुपरवाइजर्स होते हैं उनकी इन्फॉर्मेशन है वनस्थली कैंपस, तो ये 9 जून को जो भी अपडेटेड था सेक्शन ये वो है। तो प्लीज़ एक बार इसके थ्रू आप देख सकते हैं कि आपके डिपार्टमेंट में कौन कौन से फैकल्टीज़ हैं, उनका रिसर्च एरिया क्या है। अगर आप चाहें तो इन्हें आप डायरेक्टली कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं कि सपोज़ आपको फर्स्ट ही है कि ग्राफ थियरी से रिलेटेड किसी में रिसर्च करना है किसी टॉपिक पे एंड आप चाहते हैं आदित्य सर को कांटेक्ट करना, तो एक बार आप मेल करके ट्राई कर सकते हैं। अब आई एम नॉट श्योर कि देखेंगे रिप्लाई करेंगे या नहीं, बट हाँ अगर आप चाहें तो ट्राई कर सकते हैं कि क्या सीट्स अवेलेबल हैं या नहीं, बिकॉज सुपरवाइज़र को तो पता होता है ना कि वो इस पर्टिकुलर सेशन में कैंडिडेट लेने में इंटरेस्टेड हैं या नहीं, ठीक है, ये उन्हीं का डिसीजन होता है। तो इसलिए आप एक बार कांटेक्ट चाहें तो इन्हें भी कर सकते हैं, बट प्लीज़ इन्हें डायरेक्टली कॉल मत करिएगा, पहले मेल करिएगा। एक बार आप मेल कर सकते हो, रिमाइंडर सेंड कर सकते हो, जनरल रिमाइंडर, एंड उसके बाद इफ़ यू वांट कर सकते हो आप कांटेक्ट, बट प्लीज़ पहले सिर्फ ईमेल ही करिएगा, ओके। सो यस, अब हम देखते हैं नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन। सो यहाँ पे हाउ टू अप्लाई भी है, बट आप गूगल फॉर्म के थ्रू करिएगा, ठीक है, इस पर्टिकुलर लिंक पे क्लिक करने के बाद जो रजिस्ट्रेशन वाला था उसके थ्रू। सो यस, बाकी आप यहाँ कॉन्टैक्ट सेक्शन भी देख सकते हैं। एंड अगर आपका कॉन्टैक्ट नहीं हो पाए जो
मेन वाले नंबर्स थे जो मैंने अभी दिखाए थे इससे पहले स्टार्टिंग में, उस पर नहीं होता तो आप इन नंबर्स मतलब कॉन्टैक्ट डिटेल्स पे ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। सो आई थिंक दैट इज़ इट फॉर टुडे। ये कुछ इन्फॉर्मेशंस थी। एंड जहाँ तक फेलोशिप की बात है, आई नो आप फिर से पूछेंगे, बट आई एम नॉट 100% श्योर। तो आई विल ट्राई कि मैं श्योर हो सकूँ। वहाँ के कोई स्कॉलर अगर होंगे तो वही बेटर बता सकते हैं कि क्या फेलोशिप उन्हें मिलती है या नहीं, जिनके पास आप कोई भी और फेलोशिप ना हो, या अगर नेट भी नहीं है तो क्या फेलोशिप मिलती है या नहीं। तो क्योंकि मैं अभी फ़िलहाल श्योर नहीं हूँ 100%, तो मैं इस पर कुछ भी कमेंट नहीं करूँगी। बाकी यस, जैसा पता चलेगा कमेंट में मैं आपको बता दूँगी। एंड यस, होपफुली अभी वीडियोस आएंगे। जो इश्यूज़ थे आई वोंट से कि एकदम सॉर्ट हो गए हैं, बट हाँ एटलीस्ट वीडियो मैं अपलोड कर पा रही हूँ। तो देखते हैं कब तक होता है, बट यस वीडियोस अभी आएंगे। एंड थैंक यू सो मच यस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड ऑल्सो आपने इतना पेशेंस रखा है उसके लिए। सो यस, दैट इज़ इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।